तो शुरू करने से पहले आई वांट टू टेल यू गाइस कि मैं इस मानवा को ओन नहीं करती हूँ, तो अगर आपको इस मानवा को पढ़ना है तो प्लीज़ ऑथर के ऑफिशियल पेज पर जाकर ही पढ़ें। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि एमसी के येबिन को डांटने के बाद येबिन को अपने बिहेवियर पर बहुत गिल्ट महसूस होता है। अब आगे एमसी अपने कमरे में लेटते हुए कहती है, मैं बहुत थक चुकी हूँ। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और वहाँ से आवाज आती है, ये मैं हूँ येबिन। पर एमसी दरवाजा नहीं खोलती है और कहती है, अब क्या है? क्या तुम्हें पता नहीं है मैं पूरे दिन काम कर रही थी, अब मैं बस आराम करना चाहती हूँ। फिर येबिन कहता है, आई एम रियली सॉरी, जिसपे एमसी मुस्कुराते हुए कहती है, सॉरी बोलने से अब कुछ नहीं होगा। जिसपे येबिन तुरंत कहता है, नीचे तुम्हारी बात सुनकर मैंने इस पर बहुत गहराई से सोचा और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं हानसेओरी से शादी नहीं करूंगा। मैं पागल हो गया था। मेरा परिवार और काम दोनों को ऐसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं था। ये सुनकर एमसी कम्प्लीटली शॉक हो जाती है। फिर येबिन कंटिन्यू करते हुए कहता है, लेकिन जब मैंने तुम्हारी बात सुनी तो मेरी आंखें खुल गई। मैं सियोरी से प्यार तो करता हूँ, लेकिन ये सही नहीं है। मुझे माफ कर दो येरिन, अब से मैं एक अच्छा भाई बनकर लौटूंगा। ये सब सुनकर एमसी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर येरिन दरवाजा खोलने जाती है और झिझकते हुए कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है? और खुशी के मारे जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, हम फिर से उस पजेस्ड येबिन को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं झूठ बोल रहा हूँ। फिर एमसी की आंखें चौड़ी हो जाती है और वो कहती है, फिर से एक और सपना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगी। फिर एमसी सीरियस होते हुए कहती है, जब लोग कोई ड्रामा देखते हैं तो अक्सर एक चीज नजरअंदाज कर देते हैं। हमेशा फीमेल लीड की चमक में छिपी रहती है विलेन की कहानी, और वो ये है कि विलेन के भी परिवार होते हैं। छायरेन का परिवार एक खुशहाल परिवार था। जब मैंने पहली बार छायरेन के बॉडी को पजेस किया था तो इसी फैमिली के बदौलत मुझे उस कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत मिली, जहाँ एक तरफ रियल दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं था। इस परिवार की कंफर्ट जिसने मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाया, वो अपनापन बहुत सुकून देने वाला था। मगर सब कुछ बर्बाद हो गया जब हानसेओरी की एंट्री हुई। उसकी मौजूदगी ने छायरेन के एक खूबसूरत परिवार को तबाह करके रख दिया। एक बेटा जिसने सिर्फ एक औरत के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया, एक पति पत्नी जिनका रिश्ता एक नाजायज औलाद के आने से बिखर गया, और फिर उनकी बेटी जो अटेम्प्टेड मर्डर के इल्जाम में जेल चली गई। अभी नीचे जो येबिन के साथ हुआ ये तो बस शुरुआत थी। फिर एमसी धीमे मगर नफरत भरे आवाज में कहती है, फ्लावर ऑफ ऑर्डियल, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें क्यों माफ नहीं कर सकती? क्योंकि तुमने सिर्फ एक लड़की के लिए ये पूरी दुनिया बनाई। मानो बाकी सबका दर्द और सैक्रिफाइसेस हानसेओरी की खुशी के आगे मायने ही नहीं रखते। मुझे ये मंजूर नहीं है। फिर एमसी अपने फैमिली फोटो को छूती है जैसे अब कोई फैसला ले चुकी हो। वो कहती है, यहाँ के लोगों की भी अपनी जिंदगी है, सिर्फ हानसेओरी की नहीं। हर कोई यहाँ कीमती है, मगर फ्लावर ऑफ ऑर्डियर सिर्फ और सिर्फ हानसेओरी को ही चेरिश करती है। अगर ये दुनिया उसे बचाने के लिए अनजस्टली बनाई गई है तो मैं विलेन के रूप में हानसेओरी को तबाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर एमसी किसी को फोन लगा के मुस्कुराते हुए कहती है, काफी वक्त हो गया है उन्नी, कैसे हो आप? फिर अगले दिन सुबह ऑफिस की सीन दिखाई जाती है और येरिन अपने फोन में देखते हुए सोचती है, 3 बजे एक मीटिंग है और जैसे ही मीटिंग खत्म होगी हमें अगले हफ्ते की मीटिंग की भी तैयारी करनी होगी। ओह माय गॉड, सो बिजी सो बिजी। क्यों, ये सब बिल्कुल एक असली जिंदगी की तरह है। फ्लावर ऑफ ऑर्डियल भी हेल्प नहीं कर रहा। येरिन यही सब सोचकर अपनी ऑफिस रूम की तरफ जा ही रही होती है कि तभी वो एक आदमी से टकरा कर गिर जाती है। वो आदमी घबरा कर कहता है, आई एम सॉरी, क्या आप ठीक है? फिर वो आदमी येरिन को उठने में मदद करता है। फिर येरिन उस आदमी को गौर से देखते हुए कहती है, लेकिन तुम कौन हो? तुम हमारे कंपनी के एम्प्लॉय तो नहीं लगते। ये सवाल सुनकर वो आदमी घबरा जाता है और अपना चेहरा थोड़ा छुपाते हुए जल्दी से कहता है, मैं असल में कुरियर सर्विस से हूँ और यहाँ कुछ डिलीवरी करने आया था। ये बोलकर वो आदमी वहाँ से जाने ही वाला होता है कि येरिन पीछे से आवाज देकर उसे रोक लेती है। वो आदमी हल्का सा घबरा जाता है, पर येरिन हाथ में एक हेयर क्लिप पकड़कर हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, ये नीचे गिर गया था, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड का है? जिसपे वो आदमी शर्माते हुए कहता है, हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड का है। फिर वो येरिन के हाथ से हेयर क्लिप लेकर वहाँ से तेजी से दौड़कर निकल जाता है। ऐसे एक हट्टे कट्टे आदमी को बेचैन होते हुए देख
येरिन को वो बड़ा ही क्यूट लगता है। इसी के साथ येरिन अपने ऑफिस रूम में पहुंचती है, जहां असिस्टेंट यूजिन पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। यूजिन मुस्कुराते हुए कहती है, मैनेजर, मैं मीटिंग नोट्स देने आई थी, लेकिन आज तो आप बड़े ही अच्छे मूड में लग रहे हो। आप बहुत लकी हो, मुझे आपसे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है। येरिन उसे अजीब नजरों से देखती है। वो समझ नहीं पाती कि यूजिन किस बारे में बात कर रही है। फिर येरिन की नजर टेबल पर रखे फ्लावर बुके पर पड़ती है, जो युनवो की तरफ से भेजा गया था। उस पे मैसेज लिखा होता है, तुम काफी दिनों से बिजी लग रही हो येरिन, अपनी सेहत का ख्याल रखना मत भूलना। ये देखकर येरिन का एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो जाता है और वो मन ही मन कहती है, युनवो पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मुझे उस पर नजर रखनी होगी। इसके बाद फूलों को देखकर येरिन मुस्कुराते हुए कहती है, चाहे युनवो कैसा भी हो, एटलीस्ट इन फूलों की वजह से मेरा मूड तो अच्छा हो रहा है। तभी ऑफिस का दरवाजा अचानक से खुलता है और एक लड़की गुस्से में येरिन को पुकारते हुए आती है। येरिन मन ही मन कहती है, फाइनली तुम आ ही गई। फिर वो लड़की गुस्से में कहती है, अचानक से मेरी मम्मी पापा मेरे और यबिन के शादी के खिलाफ हो गए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना? बताओ येरिन। येरिन उसे बिना कुछ भाव दिए मन ही मन सोचती है, ऑफिस में सिर्फ एक ही इंसान है जो मुझे बिना किसी रिस्पेक्ट के नाम से बुलाती है, और वो है फ्लावर ऑफ ऑर्डियल की फीमेल लीड हान सेओरी।